अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज है 15 मई और आज ही के दिन वक्फ बिल पर बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला था और बहुत बड़ा फ़ैसला आ भी चुका है। अब वक्फ बिल में क्या मामला होगा? क्या वक्फ बिल अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा? क्या बीजेपी सरकार को झटका लगा है या सुप्रीम कोर्ट के नए जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस गवई साहब, उसने क्या अनोखा फ़ैसला दिया है वक्फ बिल के हवाले से? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और एक बहुत बड़े वकील का इस बारे में पूरी डिटेल के साथ वीडियो आ चुकी है। अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हकीकत पता चल जाएगा कि फ़ैसला क्या आया है और उस फैसले में वक्फ बिल के हवाले से जो जस्टिस गवई साहब हैं उसने क्या कुछ कहा है, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो 13 मई को रिटायर हो चुके थे और 14 मई को चीफ जस्टिस गवई साहब इस पद को संभालने के लिए तैयार हो चुके थे और अब 15 मई को यानी आज के दिन फैसला आने का टाइम था और फैसला आ चुका है। बहुत बड़े वकील का बयान आ चुका है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि वक्फ बिल के हवाले से फैसला क्या हुआ है। अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था। आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। 1995 एक्ट को लेकर मेंशनिंग हुई थी। देखिए, आज ऐसा है कि जो हरिशंकर जैन की तरफ से 1995 वक्फ एक्ट के काफी प्रोविजंस को चुनौती दिया गया है, वो भी आज सूचीबद्ध था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम 1995 के एक्ट पर कोई विचार नहीं करेंगे। हालांकि अगली तारीख को वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका और जो अमेंडमेंट 2025 का है वक्फ एक्ट में, वो दोनों में उन्होंने कहा कि एकता नहीं है, लिहाजा वो इंटरिम रिलीफ के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पर सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा माजरा समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आज की डेट में 15 मई को वक्फ बिल के हवाले से क्या कुछ चला, वो सारी बातें आपने सुप्रीम कोर्ट के वकील से सुन लिया। खुलासे के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि वक्फ बिल के हवाले से जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कह करके टाल दिया था कि चूंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम इस मामले को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस मामले को अब अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो संभालेंगे, यानी जस्टिस गवई साहब। अब गवई साहब ने कहा है कि चूँकि अभी आने में हमें एक ही दिन हुआ है, इस वजह से हम इस मामले को पूरे तौर पर परखेंगे, सही तौर पर जांच पड़ताल करेंगे और दोनों पक्षों से यानी मुस्लिम पक्ष की बातें भी सुनेंगे और दूसरे जो इस बिल को लागू करना चाहते हैं उसके पक्ष को भी सुनेंगे। और जब ये सब बातें मुकम्मल तौर पर हद तक पहुंच जाएगी तब उसके बाद फैसला होगा कि ये वक्फ बिल पास होना चाहिए, कानून की शक्ल में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। और ये मामला जो है वो 20 मई को यानी वक्फ बिल के हवाले से जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 20 मई को होने वाली है। ठीक है, अब देखना ये है कि 20 मई को हमारे हक में फ़ैसला आता है या हमारे ख़िलाफ़ आता है। बस हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में आ जाए और वक्फ़ की ज़मीनें हिफाजत के साथ रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।